हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ दिस पीवाईक्यू डिस्कशन। आज से पहले हमने कुछ चैप्टर की पीवाईक्यू स्टार्ट कर रखे हैं, कुछ कंप्लीट भी हो चुके हैं। आज आप यहाँ ध्यान दो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स के पीवाईक्यूज। ठीक है, मैट्रिक्स के पीवाईक्यूज में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी 2024 पेपर। इट वाज, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ आपके लिए सो दैट यू विल गेट अ फेयर आइडिया। इट वाज 21 अप्रैल 2024 पेपर। फाइन, इसके हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ऑफ द चैप्टर ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बाकी चीजें मैं बीच में भी डिस्कस करता रहूंगा। तो पहली चीज है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टू सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, दोनों सेम ऑर्डर एन की हैं, पता नहीं एन क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ऐसा होता है, ये बात बोल रहा है। देखो आपको बता देता हूं, एडजॉइंट, सबसे पहली बात तो अगर मैं बेसिकली लूं एडजॉइंट ए बी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखो ये तो बी ए तो छोड़ो, ये मतलब पहली बार स्टेटमेंट ही गलत है। एडजॉइंट ए बी अगर आप निकालते हो तो जैसे आपको एडजॉइंट का कुछ फॉर्मूला तो नहीं है, ए बी को आप मल्टीप्लाई करोगे और बेसिकली निकालोगे। जैसे यहाँ एक चीज जरूर लिखी हुई है। पहली बात तो अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स है तो पहली बात तो ए बी कभी बी ए के इक्वल होता नहीं है। ठीक है, कुछ कंडीशन में बात अलग है, वैसे होता नहीं है। तो अगर आप एडजॉइंट भी ले लोगे दोनों तरफ तो कौन सा ये इक्वल आ जाएंगे भाई, जब यही नहीं आ रहे। तो स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है मेरी। ठीक है, स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है मेरी, स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है मेरी। स्टेटमेंट 3 को देखते हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूं स्टेटमेंट 3 को लेके, स्टेटमेंट 1 क्लियर है ना। देखो स्टेटमेंट 1 में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर नहीं क्लियर हो पा रही ढंग से, तो स्टेटमेंट 1 में बस ये देखो कि यार मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी, उसका एडजॉइंट लूंगा, वो इंडिविजुअल के बराबर नहीं आएगी। बड़ी सिंपल सी बात। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं आएगी। अब अगर मैं यहां पर ध्यान दूं और मैं देखूं इस वाली को, अब एक जनरल सी बात है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ना, अगर मैं वैसे देखूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। तो यहाँ ए की जगह बस आप ए बी से रिप्लेस कर दो, तो ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। बस इसको इधर ले जाऊंगा, स्टेटमेंट 3 मेरी करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट पूछा था, नंबर मतलब ओनली वन स्टेटमेंट है ना, ओनली टू स्टेटमेंट, हाँ ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज द ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इस हिसाब से इसमें आगे बढ़िए। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर, मतलब पेपर की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ी सी मैं यहां पर कर लेता हूं इसको, माइक की क्वालिटी अच्छी आएगी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। देखो ये भी कुछ खास बात नहीं है। एक सेकंड, इसमें टाइमिंग ओके करेक्ट है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात है, यानी कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता, वो बात है। देखो मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा, पहली बात तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के ट्रांसपोज लो, या फिर आप क्या करो, ए का ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट करो, ये दोनों इक्वल आते हैं। उसके बाद बस लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ से ए से मल्टीप्लाई किया है, वेरी सिंपल फॉर यू। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 पे आते हैं, ए स्क्वायर को ए बोला गया है, ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एक मिनट में यहां पर, हाँ, ए स्क्वायर इक्वल टू ए बोला गया है, ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ए क्यूब इज इक्वल टू ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो देखो अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, ए स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू क्या बोलूंगा, जीरो ही बोलूंगा, उधर कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, अब a इंटू ए माइनस आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वाई, बिकॉज a इज सिंगुलर, a इनवर्स शुड बी सिंगुलर, सॉरी नॉन सिंगुलर, a इज नॉन सिंगुलर, a इनवर्स शुड बी नॉन सिंगुलर। दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, a इनवर्स इंटू a माइनस आई इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू जीरो। ये वाला तो जीरो ही रह जाएगा, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स बोल लो। यहां मेरा ये खत्म हो जाएगा, a माइनस आई, तो कुल मिला के a इक्वल टू आई आ जाएगा। समझ गए, a इक्वल टू, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑप्शन 3 में अगर मैं देखूं तो a क्यूब माइनस a इक्वल टू जीरो लिखूंगा, a को कॉमन ले लूंगा, a स्क्वायर माइनस आई, वही दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्टेटमेंट मिलेगी वो मिलेगी a स्क्वायर इक्वल टू आई। अब a स्क्वायर इक्वल टू आई वाली जो स्टेटमेंट है ना भाई, यहां से क्या बात आएगी, या तो मैं बोल सकता हूं a मेरा प्लस आई आ रहा है या a मेरा माइनस आई आ रहा है। अब बात यह है कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि आई और माइनस आई दोनों ही नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि दो आ रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं बोल पाऊंगा, स्टेटमेंट पूरी तरह करेक्ट नहीं, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, और स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट थी मेरी, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, दिस वाज सेकंड क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, मतलब 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पहले बता देता हूं, एंड दिस वाज सेकंड क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड टुडे फॉर द पर्टिकुलर। ठीक है,
चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. Let's move to the question number 3 now. Consider the following statement in respect of the skew symmetric matrix A of order 3. ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिया. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बड़ी सिंपल है, यानी कि जब आप ए का ट्रांसपोज करते हो आपको, तो आपको माइनस ऑफ ए मिल जाए. इसमें एक दो बातें बड़ी फिक्स भी होती हैं कि जो तीनों डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो आपके जीरो होते हैं. यहां पर आपका जो मैं कहूंगा कि आई मस्ट से जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पर ए आ रहा तो यहाँ माइनस ए आना चाहिए, यहाँ बी आ रहा तो माइनस बी, यहाँ सी तो माइनस सी, मतलब वो माइनस के साथ होंगे. तो ये एक जर्नल टाइप की मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने लिख दी है. उसके बिहाफ पे ऑल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, स्टेटमेंट करेक्ट. सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑब्वियसली अगर ऑल है तो ये भी जीरो होगा. ठीक है, ए इज ऑर्थोगोनल, ये कोई कंफर्म नहीं है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वैसे बताए तो आपको ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर आना चाहिए. तो इन जनरल ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हो सकता है किसी केस में, बट नहीं ट्रू है. ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट, दिस वन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ ए इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, ये आपको सब दिया गया है, फाइन, करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए. वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए को प्रूव कर दूं कि वो 1 है, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगी. ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इन सबको जीरो होना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत होगी. आई रिपीट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इन सबको जीरो होना पड़ता है, स्टेटमेंट ऐसे ही गलत होगी. ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस. तो कुल मिलाकर मुझे ए इनवर्स शायद निकालना ही पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना ही पड़ेगा. बट यस, सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से स्टार्ट करता हूं. बड़ा सिंपल है, देखो मैं इसमें कुछ चीज चेंज करने लाऊंगा. ये मेरा माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, अगर आप समझो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री पता है, और ये बीच में साइन 2 थीटा ही लिखा होगा. तो अगर मैं अप्लाई करता हूं मेरा लॉजिक, दैट इज साइन 2 थीटा की तरफ से खोल लेते हैं. कहीं साइन 2 की तरफ से क्यों खोलना, आप बड़ा सा सिंपल इस रो से खोलो 1, तो प्लस के साथ 1 आएगा. देन आई कवर्ड दिस रो, तो साइन 2 थीटा इनटू साइन 2 थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस, ठीक है, माइनस ये माइनस का cos 2 थीटा है, वो माइनस का cos 2 थीटा है. अब माइनस एक खुद आ रहा है, दोनों का माइनस यानी कि प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा. तो किल मिला के आपका आंसर क्या हो गया भाई, 1 आ गया. तो यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होगा. ठीक है, अब ए इनवर्स देखो, ए ट्रांसपोज निकालना तो बड़ा आसान होता है, बस रो और वो कॉलम को चेंज करना है. यानी कि ए इनवर्स के लिए मुझे कुल मिला के एडजॉइंट ऑफ ए निकालना ही पड़ेगा. ठीक है, ये तरीका मुझे लग रहा है. एडजॉइंट ऑफ ए मुझे निकालना पड़ेगा, कोई नहीं वो भी निकाल लेते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको पता है कि पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, उसकी कोफैक्टर में साइन का कंसीडरेशन होता है, माइनर में साइन का कंसीडरेशन नहीं होता. अगर आपको थोड़ा वैसे रिवाइज करवा दूं तो मैं, उसके अलावा आप जब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पर्टिकुलरली कोफैक्टर मैट्रिक्स की जो पूरी तैयार होती है उसका ट्रांसपोज ले लेते हो. तो एक बार आप करके वो निकाल लेते हैं हम, कोफैक्टर मैट्रिक्स का पूरा तैयार करके, फिर ए का ट्रांसपोज और चेक कर लेते हैं. ठीक है, कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन 1 तो करेक्ट, ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है. अगर मैं वैसे ही ऑप्शन को देखूं तो ओनली 1 तो नहीं कह पाऊंगा फिलहाल के लिए, मतलब मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है. तो 1 और 3 इनमें से कोई ऑप्शन होगा. ये मैं आपको इसलिए भी करके दिखा रहा हूं क्योंकि कभी बार टाइम कम होता है, तो एटलीस्ट आपके पास जब 2 ऑप्शन बचे और एक तुक्का भी मारना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रॉन्ग आंसर, सॉरी राइट आंसर आई मस्ट से, इज हाई. फाइन, तो चलो कोई नहीं. अब मैं ए एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेता हूं. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका देखो, साइन 2 थीटा वाला का अगर मतलब फर्स्ट a11 का एडजॉइंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा ही आ जाएगा, साइन 2 थीटा ही आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद सेकंड यानी कि माइनस कॉस 2 थीटा का निकालता हूं. पहले तो मैं अभी ट्रांसपोज नहीं ले रहा, तो माइनस साइन को तो कंसीडरेशन लेना ही पड़ेगा. और यहाँ, ठीक है, ये मैंने कवर किया, ये मैंने कवर किया, cos 2 थीटा और ये. ठीक है, तो माइनस cos 2 थीटा ही आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया. उसके बाद जीरो का जब मैं कवर करता हूं, दिस कवर्ड विद दिस, ओके, जीरो ही आ रहा है. ठीक है, तो कुल मिला के मुझे दिख भी रहा है कि कोफैक्टर, चलो करेक्ट है, करेक्ट है. ठीक है, ओके, ठीक है. साइन 2 थीटा cos 2 थीटा जीरो आ रहा है. cos 2 थीटा जब आप चेक करोगे तो दिस हाइड विद दिस, तो आपका ये हाइड किया मैंने इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि माइनस cos 2 थीटा प्लस माइनस, तो माइनस cos 2 थीटा प्लस, तो प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा आपका. देन sin 2 थीटा का अगर आप कवर करो तो sin 2 थीटा ही आएगा. जीरो का आपका जीरो आएगा, 0 0 1. ये आप इजीली चेक कर सकते हो, कोफैक्टर आपको निकालने आते हैं, बस फर्स्ट एलिमेंट को आपको हाइड करके उसका डिटरमिनेंट लेना होता है उस तरीके से. अब मैंने ये जो निकाला है ना भाई, ये तो मैंने क्या निकाला है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, अभी तक आया नहीं. इसका ट्रांसपोज लूंगा, समझ रहे हो, इसका ट्रांसपोज लूंगा तब आएगा. लेकिन आप यहीं से एक बात कंफर्म नहीं कर सकते कि ये जो पर्टिकुलर है मेरा, ये इसका ट्रांसपोज यानी कि ये खुद में ही एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है. और एडजॉइंट ऑफ ए मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं, मेरा क्या है,
ए इनवर्स है, ठीक है, ए इनवर्स है। तो मैं यहाँ कुल मिला के, या फिर आप सिंपल सा देखो, इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा, इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा एडजॉइंट ऑफ ए का, चलो आप इतना कंफ्यूजन में मत जाओ, मैं आपको बहुत सिंपल ही लेके चलता हूँ। ये आप निकाल चुके हो, इसका एक बार आप ना सिंपल सा कॉन्जुगेट वो ले लो, ट्रांसपोज ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, साइन टू थीटा इधर मिल जाएगा, ठीक है, कॉस टू थीटा मिल जाएगा, यहाँ आपको जीरो मिल जाएगा, थोड़ा साइन वगैरह का चेंज होगा, यहाँ आपको फिर कॉस टू थीटा मिल जाएगा। एक सेकेंड, मैंने क्या किया, पहले इस रो को चेंज किया ना, यहाँ माइनस कॉस टू थीटा मिलेगा, साइन टू थीटा मिलेगा और जीरो मिलेगा, और फिर इसको यहाँ लिखूंगा 001 मिल जाएगा, ऐसे कुछ मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत साइन वाइन का चेंज आ रहा है। तो ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी कि यही मेरा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी कि यही मेरा क्या है, ए इनवर्स है बेसिकली। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लोगे तो भाई यही वाला आ जाएगा ना, तो मैं वहां से डायरेक्ट सोचवाने की कोशिश कर रहा था, आधे लोगों को समझ आ गया होगा, बट स्टिल अभी भी मैं कहता हूं कि आफ्टर दिस अब सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, हम सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे आपके जो पेपर में आए थे, यस यस, आपके जो पेपर में आए थे, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट वेरी वेल। आप इसको ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करें, रिवाइज करें, एंड वी विल बी कमिंग अप विद अदर चैप्टर्स क्वेश्चंस आल्सो। और इसमें भी जो बाकी पेपर जो हुए हैं 2023 में 2 बार, 2025 वाला पेपर भी, सब कुछ डिस्कस करेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।